हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 84वां पेपर सेट, जो कि बीच में छूटे हुए थे, तो अब हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं बैक टू बैक फटाफट से। तो ये है 84 क्वेश्चन पेपर सेट, मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1993 का सोशियोलॉजी का पेपर सेट है। ये इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प आप करें कि अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लें एंड तब वीडियो देखें, अगर देखनी है तो। अदरवाइज़ मैं ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से बना रही थी, लेकिन अब पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, आपको हायर की तैयारी करनी है, जेआईसी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए बिल्कुल कमर कस के लग जाइए, जिनका इसमें पीजीटी में नहीं हो रहा है, क्योंकि पीजीटी के एग्ज़ाम में 120 लगभग इतनी जाएगी। 110 जिसके हैं उसको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो 115 से ऊपर की ही मेरिट है, उससे नीचे की तो नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब का जिस तरह का पेपर था। ठीक है, चलो बैक टू बैक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 95% एग्ज़ाम पेपर सेट था पीजीटी का। अब देखते हैं यहाँ से कितना आता है। अभी हमारे काफ़ी पेपर सेट्स बचे हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का अध्ययन है। ये किसने कहा? कॉम्टे ने। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात कौन करता है? मैक्स वेबर। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी किसकी है? ये है इंकल्स की। और व्हाट इज़ हिस्ट्री किसकी है? वो ई एच कार की है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसकी क्या है? अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है। अभी लास्ट पेपर में था कि ये विवाद है, लेकिन यहाँ क्या दिया? वैज्ञानिक दिया। नेक्स्ट है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को आप क्या कहेंगे? तो ये होगा विघटनात्मक संघर्षवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसको परिभाषित किया जा सकता है? तो ये है कॉम्टे। ये भी क्वेश्चन था लास्ट वाले पीजीटी वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है, सामाजिक विचारक और समाजशास्त्री एक दूसरे का पर्याय नाम है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तार्किक प्रयोगात्मक विधि का परिष्कृत नाम आदर्श प्रारूप है। तो ये मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट है, भूमिका संकुल क्या है? तो ये है एक स्थिति अनेक भूमिकाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होती है। नेक्स्ट है, किस जन समूह में सदस्यता ऐच्छिक होती है? तो इसका आंसर होगा समिति में। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी बुक है? तो ये ग्लीन एवं ग्लीन की बुक है। नेक्स्ट है, कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता सही है? तो इसका आंसर है स्थिति संस्तरण की अनुपस्थिति होती है इसमें। नेक्स्ट है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, ये भी क्वेश्चन था, तो ये है दुर्खीम का। तो दुर्खीम का आगे फ्रेंच मानवशास्त्री। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के निम्नलिखित परिभाषाओं में से कौन सी एक सही है? तो ये है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। तो ये कहा मर्डॉक ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मातृवंशीय बहुपति समाज है? तो ये है नायर, सॉरी मातृवंशीय बहुपति। ठीक है, केवल बहुपति मैं बोल रही थी, मातृवंशीय बहुपति, तो ये है नायर। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति ने पत्नी के भाई की पत्नी से अपने किसी व्यक्ति की पत्नी के भाई की पत्नी उसकी किस श्रेणी की नातेदारी होगी? तो ये तृतीयक होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिहार संबंध है? आंसर होगा बहू और ससुर का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में इनमें से किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? आंसर है गोंड की। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के पहचान का निर्णायक आधार क्या है? आंसर है शासकीय अधिसूचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो यह है मैक्स मूलर। नेक्स्ट है, युवा ग्रह किस जनजाति में पाया जाता है? आंसर है गोंड में, और उसको घोटुल बोलते हैं। ये
लास्ट वाले पेपर सेट में भी था, इनफैक्ट बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार, ये लास्ट पेपर में भी था, पीजीटी में भी था, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है, तो आंसर है बहिर्विवाही समूह। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा, ये लास्ट में भी था, पीजीटी में भी था, तो ये श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है प्रजाति एक प्रजाति की निर्धारित विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्रजाति की निर्धारित विशेषता भाषा और शैली नहीं है। नेक्स्ट है वर्ग की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उपयुक्त नहीं है, तो आंसर है वर्ग का जाति से संबंध नहीं रहता। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया टायलर ने, ठीक है। नेक्स्ट है एक जाति द्वारा दूसरी जाति के व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, तो आंसर है संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने का मनोवांछित कार्य करने की क्रिया का नाम क्या है, तो ये है जादू। नेक्स्ट है अलौकिक शक्ति का मुझे याद आ रहा था कि शायद मैक्स वेबर है, लेकिन मेलोनोवस की है। नेक्स्ट है धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये मैकाई इसका मेलोनोवस की का है, और धर्म जो आत्मावाद की बात कही वो टायलर ने की। नेक्स्ट है जाति निर्धारण का आधार क्या है, तो ये है जन्म। नेक्स्ट है जाति में किस प्रकार के विवाह की वांछित अभिस्वीकृति होती है, तो ये है बहिर्विवाह की। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, आंसर होगा उपयुक्त सभी कौन कौन से, व्यवहार में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, तो ये सभी। नेक्स्ट है किसने कहा कि धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गुण चिन्ह है, तो ये कहा है दुर्खीम ने, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारतीय समाजशास्त्री हैं, तो ये है आंध्र बेतई। नेक्स्ट है किस तत्व को ग्रामीण नगरीय में अंतर के लिए एक विशिष्ट निर्णायक आधार माना जाता है, तो यह है पारस्परिक अंतःक्रिया को। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आंसर होगा मार्क्स। नेक्स्ट है लघु समुदाय की अवधारणा, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है, देखो पीजीटी एग्जाम में भी थी, अभी लास्ट पेपर सेट जो मैंने किया उसमें भी थी और इसमें भी है। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पीएच प्रभु की बुक है, ये भी बुक एग्जाम में थी। नेक्स्ट है किसने भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी लिखा, तो ये लिखा मार्क्स ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस विषय को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा गया है, तो इसका आंसर है सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र भी कहा गया है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व निम्न में से जो धर्म और जादू को अलग करता है, तो ये है परावलौकिक शक्ति नियंत्रण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संस्था कौन सी है, तो इसका आंसर है विवाहिक संस्था है। तो संस्था विचार, आदत, जनरीति एवं लोक रीतियों से निर्मित एक व्यवस्थित संरचना है जिसका उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्र क्या है, तो शूद्र एक अस्पृश्य जाति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, तो औपचारिक साधन है कानून। इस तरह का भी क्वेश्चन था, वहाँ पे राज्य था ऑप्शन में। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट है सामाजिक संस्तरण में क्या जातियों की स्थिति सभी गाँवों में एक समान होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, ये विद्यार्थी की बुक है। नेक्स्ट है कौन सी प्रजाति नहीं है, तो आंसर है ऑस्ट्रिक एक प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है, आंसर है मानव समूह की क्रमबद्ध व्यवस्था, इसकी विशेषता नहीं है संस्था की। नेक्स्ट है निम्न में से समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता को पहचानिए, आंसर होगा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थिति। नेक्स्ट है जनरीति किसके उत्पत्ति का तत्व है, जनरीति किसकी उत्पत्ति का तत्व है, तो इसका आंसर है संस्था की उत्पत्ति का। नेक्स्ट है कौन सी बात समाज की परिभाषा में अनिवार्य रूप से लागू नहीं होती, तो इसका आंसर है सांस्कृतिक एकता रहती है। नेक्स्ट है वह किस विचार की भूमिका है जिसमें आकांक्षित व्यवहार की आशा की जाती है, तो
इसका आंसर होगा अपेक्षित भूमिका। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भूमिका संघर्ष क्या है? आंसर है किसी व्यक्ति की भूमिकाओं में असमंजसता। नेक्स्ट है इसमें परिस्थिति समूह कौन सा है? आंसर है बुद्धिजीवी वर्ग। नेक्स्ट है स्थिति संकुल किसे कहते हैं? आंसर है एक व्यक्ति द्वारा विविध स्थितियों का धारण करना। नेक्स्ट है उस समाजशास्त्री को पहचानो जिसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया। आंसर है कॉम्टे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? आंसर है संघर्ष। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा है? तो आंसर है चार्ल्स कोले। नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थिति को पहचानिए। आंसर होगा गोत्र। नेक्स्ट है किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किया है? तो आंसर होगा इसका राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट है पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए गठित मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये भी क्वेश्चन आया था, बीपी मंडल। नेक्स्ट है संविधान की किस धारा में अनुसूचित जाति के हितों का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा धारा 341। नेक्स्ट है भारत का कौन सा महानगर किसी प्रांत की राजधानी नहीं है? तो ये है दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित चार में से 3 विशेषताएं परिवार और विवाह दोनों की प्रयुक्त होती हैं, परंतु उस चौथी विशेषता को पहचानिए जो मात्र परिवार के लिए प्रयुक्त होती है। इसका आंसर है सांस्कृतिक हस्तांतरण। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर होगा 1955 में। नेक्स्ट है बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? अब अनुच्छेद है तो अनुच्छेद के सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, 1939 में। नेक्स्ट है प्रथम दहेज निरोधक कानून कब बना? तो ये भी क्वेश्चन आया था 1961 में। नेक्स्ट है घनिष्ठ एवं तीव्र पारस्परिक संबंध उग्रवादी भीड़ का अवधारणात्मक नाम बताइए। तो यह है क्रियात्मक भीड़। नेक्स्ट है व्याख्यान के लिए एकत्रित जन समुदाय को क्या कहेंगे? आंसर है श्रोता समूह। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के व्याख्यान को दूरदर्शन में देखने के लिए एकत्रित जन समुदाय को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा जनता। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया 12 मार्च 1992 को। नेक्स्ट है भारत में गांवों की अनुमानित संख्या है, तो यह है 5 से 6 लाख। नेक्स्ट है जनता के साथ एवं अंततः जनता द्वारा स्वतः कार्यक्रम निर्माण में किस ग्रामीण विकास योजना का हाथ है? आंसर है सामुदायिक विकास योजना का, जो कि 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुई। नेक्स्ट है सकारात्मक नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, तो ये है किम्बल यंग की। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बौद्धिक एवं नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए संगठित जन समूह को किस नाम से संबंधित किया जा सकता है? तो यह है संघ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी सामाजिक संघर्ष का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा धन, प्रतिष्ठा और शक्ति, ये तीनों अकॉर्डिंग टू ग्लीन्स के द्वारा दिए हैं यहाँ, तो बाकी यही किसने दिए? वेबर ने भी दिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है? तो ये है आत्मसातकरण करना। नेक्स्ट है इनमें कौन संघर्षवादी समाजशास्त्री नहीं है? आंसर है पार्सन्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व प्रतिस्पर्धा की विशेषता तो है परंतु संघर्ष की विशेषता नहीं है? आंसर है नियमों के तहत उद्देश्यों की ओर अग्रसित रहना। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये है दुर्खिम, धर्म की उत्पत्ति का क्योंकि दुर्खिम ने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म ही सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन आया था पीजीटी में भी सेम। नेक्स्ट है जादू से धर्म का विकास हुआ है, तो ये कहा है फ्रेजर ने। जादू से धर्म का विकास हुआ है, ये कहा फ्रेजर ने। नेक्स्ट है विश्व के अन्य महान धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म किस बात से भिन्न है? तो ये है आराधना संबंधी विधान से।
नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत सिख हैं? तो इसका आंसर होगा 3%। नेक्स्ट है भारत की कौन सी जनजाति मात्र जादू पर विश्वास करती है परंतु धर्म पर नहीं? तो इसका आंसर होगा कादर जनजाति। कादर नीलगिरी की जनजाति है और चेचू हैदराबाद की। नेक्स्ट है कौन एक वर्ग और जाति दोनों में संबोधन होता है? तो ये है ब्राह्मणों में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सामाजिक परिवर्तन का परिचायक नहीं है? तो इसका आंसर है बारंबार मंत्रिमंडल में परिवर्तन। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसका है? आर्थिक निर्धारणवाद सिद्धांत किसका है? तो ये है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी उद्विकास की निकटतम सही व्याख्या है? तो इसका आंसर होगा स्वाभाविक एवं क्रमिक परिवर्तन, जो कि जैसे उद्विकास इज इक्वल टू निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत क्या व्यवसाय परंपरागत होता है? नेक्स्ट है निम्न में से किस अवधारणा का प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक परिवर्तन है? आंसर होगा संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? आंसर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये भी बुक थी शायद। नेक्स्ट है कृषक आंदोलन को क्या आप सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? आंसर है हाँ। नेक्स्ट है अपेक्षित मनोवांछित दिशा में होने वाला परिवर्तन कहलाता है प्रगति। और लास्ट से पहला क्वेश्चन है समाज का कौन सा समूह परिवर्तन नहीं चाहता? तो आंसर होगा न्यरत समूह। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, तुलनात्मक रूप से निम्न में से कौन सा एक परिवर्तन का सर्वाधिक निष्क्रिय माध्यम है? तो इसका आंसर होगा परंपरा। अब जिसको मेरी आवाज़ तेज़ लगी हो वो कम कर लेना स्पीड, जिसको स्पीड स्लो लगी हो वो तेज़ कर लेना और अपनी पिक्चर क्वालिटी सही करके तभी वीडियो को देखना। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब देखो ये वाला पेपर सेट कितनी देर में हुआ हमारा, 17 से 18 मिनट में ये टोटल हमारा पेपर सेट हो चुका है। ये है 84वां पेपर सेट। तो इस तरह से रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।